नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। दिन में तेज धूप, रात में कड़ाके की सर्दी, तापमान में उतार चढ़ाव से आमजन परेशान। रबी फसल को मिल रहा लाभ। रिपोर्ट प्रधान संपादक रघुनाथ प्रसाद शास्त्री, उन्नाव। जिले में मौसम का मिजाज इन दिनों तेजी से बदल रहा है। दिन चढ़ते ही तेज धूप निकल आती है, जिससे वातावरण गर्म बना रहता है, जबकि शाम ढलते ही तापमान तेजी से नीचे आने लगता है और रात में सर्दी काफी बढ़ जाती है। मौसम का ये उतार चढ़ाव रबी की फसल के लिए बेहद अनुकूल साबित हो रहा है, वहीं आमजन को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें दे रहा है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान तापमान और नमी की स्थिति गेहूं समेत रबी की अन्य फसलों के लिए बहुत लाभकारी है। दिन की धूप पौधों की बढ़वार के लिए उपयुक्त है, वहीं रात की सर्दी फसलों में रोगों के प्रकोप को कम कर रही है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यही मौसम कुछ दिनों और स्थिर रहा तो किसानों को अच्छी पैदावार की उम्मीद है। मौसम का ये बदलाव कामकाजी लोगों के लिए परेशानी बन गया है। सुबह तेज धूप देखकर लोग हल्के कपड़ों में अपने काम पर निकल जाते हैं, लेकिन देर शाम जब वे वापस लौटते हैं तब ठंडी हवाएं चलने लगती और तापमान अचानक गिर जाता है। इससे लोगों को सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बाइक से यात्रा करने वाले लोगों पर इसका अधिक असर पड़ रहा है। सुबह की गर्माहट और शाम की तेज सर्दी के अंतर से अनेक लोग बीमार पड़ने लगे हैं। अस्पतालों में भी सर्दी जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्थानीय चिकित्सकों ने लोगों को सुबह और शाम के समय गर्म कपड़े पहनने तथा सफर के दौरान मफलर और ग्लव्स का उपयोग करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि दिन में धूप भले ही तेज हो, लेकिन रात का तापमान बेहद कम हो रहा है, जिससे शरीर को अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत है। उन्होंने मौसम के चलते बच्चे, बुजुर्ग और पहले से बीमार व्यक्तियों को विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि तापमान के इस अंतर में रोजमर्रा का जीवन प्रभावित हो रहा है। कई लोग बताते हैं कि सुबह धूप देखकर लगता है कि सर्दी कम है, लेकिन शाम को लौटते समय ठंड की स्थिति बिल्कुल अलग मिलती है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।